आज क्या हुआ ना, मैं ट्यूशन में गया था ना, तो वहाँ पे एक लड़का आया। अब उस लड़के के यहाँ से एंड यहाँ से उसको थोड़ा गंज पड़ गया था, पीछे को जा रहे थे बाल। एंड कसम से मैं मजाक नहीं करूँगा, हर एक बंदा उसकी हर एक लाइन पे बजा रहा था, क्योंकि उसकी लुक्स इतनी बेकार लग रही थी एंड वो बहुत ही बुरा दिख रहा था। एंड तुम्हें पता है सच्चाई की बात क्या है, कि तुम सभी के बाल झड़ने वाले हैं, मेरे भी झड़ेंगे एंड तुम्हारे भी झड़ेंगे। पर फ़र्क बस इतना है, मेरे कल झड़ सकते हैं, तुम्हारे परसों झड़ सकते हैं। एंड किसी के 10 साल बाद, किसी के 15 साल बाद, किसी के 20 साल बाद, एंड कुछ के तो झड़ने शुरू हो चुके होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज बाल एक मर्द की लाइफ में 50% होती हैं उसके लुक्स का। मुझे ही देखो, जब मेरा एक बैड हेयर स्टाइल था तब मैं कुछ ऐसा दिखता था, एंड जब मेरा गुड हेयर स्टाइल है, ऑलमोस्ट मेरे को पता लग रहा है कि मेरे ऊपर क्या सूट करता है, तो मैं पहले से बेटर दिख रहा हूँ। जैसे एक बंदे के बाल झड़े वो अगली हो जाएगा, एंड किसी का भी इतना परफेक्ट स्कल नहीं है कि वो गंजा रह के सही दिखे, बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं। तो मॉडल्स का एग्जांपल लोगे, वो भी अगर गंजे हो जाते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लुकिंग पर्सन्स इस दुनिया में अगर हैं, वो भी गंजे होके कुछ ऐसे दिखते हैं। तो बाल्डनेस मैन के लिए एक बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। तुम्हें इसका सॉल्यूशन मैं सिर्फ और सिर्फ इस 10 मिनट की वीडियो में दे देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उनके बारे में जिनको अभी गंज पड़ना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तुम्हें ये पता कैसे करना है, मैंने तुम्हारे सामने फोटोज लगा रखी हैं। यहाँ पे देखो, ये नॉर्वुड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके स्टेजेस होते हैं गंज पने के। अगर तुम्हें पहले या दूसरे स्टेज में हो देन मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बट अगर गलती से भी तुम तीसरे स्टेज पे पहुँच चुके हो, दोस्तों इट इज़ वेरी लेट फॉर यू। प्लीज़ 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 यूट्यूब पे मत स्क्रॉल करो मेरे भाइयों, डॉक्टर पे चले जाओ, गंजे हो जाओगे। एंड एक बार गंजे हो गए, ट्रांसप्लांट भी काम नहीं आता है। बहुत ही गिने चुने लोग हैं, रणबीर कपूर जैसे, जिनके केस में ट्रांसप्लांट जो है काम आ जाता है। तुम्हारे केस में भी ना आए, बहुत ही मुश्किल है। तो चुपचाप डॉक्टर के पास चले जाओ। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। एंड पहले दूसरे स्टेज के लिए फिर भी मैं तुम्हें जो चीज़ें बताऊंगा वो काम कर जाएंगी, बट तीसरे चौथे स्टेज में हो तो बहुत ही लेट हो चुका है। अब तुम्हें कुछ सीरियस चीज़ की ज़रूरत है तो चले जाओ डॉक्टर के पास। तुम्हें मैं देता हूँ सॉल्यूशन लेने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें जो हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, रिसीडिंग हो रही है हेयर लाइन की, वो क्यों हो रही है। वो हो रही है तुम्हें मेल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से। अब मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होती है, मेन पैटर्न बॉल्डनेस में क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है तुम्हारा DHT। अब वो क्या करता है ना, तुम्हारी पोर्स जिससे तुम्हारी बाल निकलता है उसको कर देता है ब्लॉक, एंड वो ब्लॉक होंगे तो हेयर नहीं निकल पाएगा, एंड इसीलिए तुम्हें पड़ने लग जाएगा गंज। और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, तुम्हारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, स्लीप अच्छी नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, ये सब चीज़ें भी हैं। एंड मैं तुम्हें इस पे ऊपर ज्ञान नहीं देने वाला भाई, ये तुम ठीक कर लोगे, कॉमन है ऑफकोर्स। मेन बात पर आते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हो। तुम्हें चाहिए होगा एक डर्मा रोलर एंड एक माइनॉक्सिडिल। तुम बेसिकली डॉक्टर के पास भी जाने वाले हो ना, वो भी तुम्हें यही रिकमेंड करेगा। माइनॉक्सिडिल क्या होती है, माइनॉक्सिडिल होती है एक ऐसी मेडिसिन जो तुम्हारे हेयर ग्रोथ को, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, इसको स्टिमुलेट करती हैं। ये बेसिकली ब्लड जो है इसके ऊपर पहुंचाती है एंड तुम्हारे हेयर्स निकल आते हैं, एंड जो वीक हेयर्स होते हैं, टूटने वाले, वो भी टूटते नहीं है, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। माइनॉक्सिडिल तुम्हें ले लेनी है। कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है जो मैं एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ, एंड मैंने लिंक दे रखी है इसकी, जाके परचेज कर लो। अब और क्या चीज़ करनी है, नेक्स्ट चीज़ विच यू कैन डू इज टेक अ डर्मा रोलर। अब तुम्हें क्या करना है ना, धीरे धीरे आदत बनानी है अपनी हेयरलाइन पे माइनॉक्सिडिल लगाने की। तुम्हें हफ्ते में 3 दिन से स्टार्ट कर सकते हो, एंड माइनॉक्सिडिल यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, ऐसे रब कर लेना। अभी तुम हफ्ते में 3 दिन करो, फिर धीरे धीरे करके रोज़ करने लग जाना। एंड डर्मा रोलर लेके आना। डर्मा रोलर कुछ ऐसा दिखता है, इसके साथ डिसइंफेक्टेंट ले लेना। जैसे ही डर्मा रोलर निकालोगे, सबसे पहले ये स्प्रे मारनी है, एंड उसके बाद यूज़ करना है, एंड दोबारा स्प्रे मारनी है। सबसे पहले चीज़ तुम्हें डर्मा रोलर यूज़ करना है। डर्मा रोलर क्या करेगा ना, तुम्हारी जो पोर्स हैं वो खोल देगा, छेद कर देगा उनमें। DHT ब्लॉक करता है तो ये छेद कर देगा उनमें, राइट। बट अब क्या होगा, जैसे ये छेद करेगा, माइनॉक्सिडिल की एब्जॉर्प्शन 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो काम भी और फास्ट करेगी वो। तो तुम्हें सबसे पहले करनी है, यहाँ पे मारना है ऐसे, पहले ऐसे ऐसे मारो, पूरी यहाँ से लेके जाओ, पूरी हेयर लाइन पर मारो। ये देखो, ये डर्मा रोलर है, एज्यूम करो मेरे पे था पर वो थोड़ा ख़राब हो चुका है तो फेंक दिया मैंने। अब सबसे पहले इधर मारूंगा, ऐसे मारूंगा, मार दिया। अब वर्टिकली मारूंगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली, पता नहीं कुछ भी होता है ये, मतलब समझ रहे हो ना डायरेक्शन कैसे मारनी है। ऐसे मारूंगा, बस थोड़ी देर के लिए करूँगा, 15 सेकेंड्स। तो ये मैं कर लूँगा। जैसे ही मैं करूँगा, अब इससे क्या होने वाला है ना, मैंने जैसे कि कहा, पोर्स खुलेंगे एंड ऑब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। इसके बाद तुम्हें माइनॉक्सिडिल लगाना है। अब डर्मा रोलर वाली जो चीज़ करनी है, हफ्ते में सिर्फ एक बार करनी है, सिर्फ एक बार। एंड 0.3 mm वाला नीडल ले लो,
सिर्फ हफ्ते में एक बार करनी है, दैट इज़ इट। माइनॉक्स तुम फिर रोज़ भी लगा सकते हो, पर पहले स्टार्टिंग में 3 दिन लगानी है माइनॉक्स। एंड लेट से तुम मंडे को लगाते हो माइनॉक्स, फिर लगाते हो वेडनेसडे को, फिर जब तुम फ्राइडे को माइनॉक्स लगाते हो उसके साथ डर्मा रोलर भी यूज़ करना है। डर्मा रोलर पहले यूज़ करना है, फिर उसके बाद माइनॉक्स लगानी है। उसके बाद क्या कर देना है, धीरे धीरे तुम बढ़ाओगे, माइनॉक्स रोज़ लगाने लग जाओगे। बट डर्मा रोलर हमेशा के लिए, अपनी पूरी लाइफ के लिए सिर्फ एक ही बार करना है। लेट से तुम हर सैटरडे कर सकते हो या हर संडे कर सकते हो। हफ्ते में एक बार पहले डर्मा रोलर लगा दिया, फिर 2-3 मिनट रुक के माइनॉक्स लगा दी, दैट इज़ इट। एंड ये रूटीन तुम्हें अपनी पूरी लाइफ भर फॉलो करनी है। 3-6 महीनों में तुम्हारी हेयर बैक आ जाने वाली है, हेयर लाइन। एंड अगर तुम्हारी हेयर लाइन लेट से तुम्हारे बाल झड़ने होंगे 5 साल बाद, वो झड़ेंगे 10-15 साल बाद, डिले हो जाने वाली है। एंड अपने दादू को देख के, अपनी मम्मी वगैरह को देख के कि उनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, उनको गंज पड़ा है, तो अगर उनको भी पड़ा है ऑफ कोर्स तुम्हें भी पढ़ने वाला है, वेरी वेरी हाई चांस। एंड अगर उनको नहीं भी पड़ा है तो तुमको भी पढ़ने वाला है। अब मैं वीडियो किन की बात करने वाला हूँ, अब मैं बात करने वाला हूँ उनकी इनको भी गंज नहीं पड़ा है, पर वो गंज से बचना चाहते हैं। मेरे जैसे लोग, मेरे को गंज नहीं पड़ा है। एंड मैं अपने पापा की बात करूँ, उनकी हल्की सी हेयरलाइन रिसीड हुई है, मेरी मम्मी की भी हल्की सी हुई है, मेरी नानी को गंज पड़ रहा है अब 60 साल की उम्र में आके। तो मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूँ, मेरे को मेल पैटर्न बोलने से इतना सताने नहीं वाली है। बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते आजकल के जेनेटिक्स का, जिस हिसाब से हेल्थ कंसर्न्स चल रहे हैं। मेरे को जल्दी भी पड़ सकता है गंजन, तुम्हें भी पड़ सकता है, चाहे तुम्हारे पापा को ना पड़ा हो, मम्मी को ना पड़ा हो। तो इसके लिए भी सेम ही चीज़ करनी है, डर्मा रोलर और जो भी मैंने चीज़ अभी बताई यही करनी है, क्योंकि ये तुम्हारी प्रिवेंशन लाने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, अगर 10 साल के बाद हेयरलाइन झड़ेगी तो वो करोगे तो 20-25 साल के बाद झड़े, डिले कर देने वाली है। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर तुम्हें सिर्फ नॉर्मल 4-5 बाल हिल रहे हैं तो उसको देख के पगला मत जाया करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 मच नॉर्मल। मेरे लंबे बाल हैं, मेरे भी काफ़ी झड़ते हैं। अगर किसी के छोटे बाल होंगे, बाल उसके भी टूट रहे हैं पर दिखते नहीं हैं। अब मेरे लंबे हैं, मेरे को दिखते हैं, तो मैं तो पगला जाऊंगा, पर ऐसे नहीं करना है। थोड़े मोटे टूट जाते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। अब एक लास्ट चीज़ जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, एक बार अगर तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो, बहुत बेटर चीज़ है, बहुत। मे बी हो सकता है तुम्हें माइनॉक्स के साइड इफेक्ट्स हो जाए, तो माइनॉक्स भी सबसे कम वाली मैंने तुम्हें रिकमेंड करी है। डर्मा रोलर, माइनॉक्स दोनों के लिंक डाल रखे हैं, वहीं से ले लेना, ठीक है। साफ सीधी बात है, वो बेस्ट है ऑलमोस्ट। तो मैंने तुम्हें कम वाला सोल्यूशन भी इसलिए रिकमेंड करा है क्योंकि मे बी अगर तुम्हें साइड इफेक्ट्स होते हैं तो यूज़ करना फिर बंद कर देना। साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर बंदों को होते हैं। एंड डर्मा रोलर जब तुम करोगे तो पगला मत जाना, वो छेद कर देती है, तो मे बी हल्का सा खून भी निकले, तो पगलाना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मर्द की लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा, बाल गए तो 50% ऑफ लुक्स गायब। एंड लुक्स खराब हुई, अगली हुए तुम, तो पता है तुम्हें लोग कैसा ट्रीट करने वाले हैं। उन्हें सिंपैथी नहीं देने वाला है तुम्हें कि तू भाई गंजा हो गया, सैड फॉर यू। वो तो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, वो देख गंजा जा रहा है पीछे से, ये देख कितना बेकार दिखता है, हट कैसा बंदा है ये, ऐसा ही बोलने वाले तुम्हें। एंड ये इस लाइफ की सच्चाई है, क्योंकि ऐसी की तैसी हो जाने वाली है तुम्हारी। अगर तुम हारी, लुक्स खराब हुई, तो डोंट एवर लेट योर लुक्स बी डिस्ट्रॉयड, चाहे वो बाल हो, मोटापा हो, कुछ भी हो। अब और जो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है वो है स्लीप, मेडिटेशन शुरू कर दो, स्ट्रेस मत लिया करो ज़्यादा, उससे भी तुम्हारे बाल झड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइट, जितना प्रोटीन खा सकते हो उतना खाओ। अपनी बॉडी जितना तो खाओ ही खाओ, जिम जाते हो डबल खाओ। बायोटीन न्यूट्रिएंट है एक, ये तुम देखो कि तुम्हारी डाइट में है कि नहीं। फूड सर्च मारो कि कौन कौन से होते हैं, अगर नहीं है तो इसे ऐड कर दो। मेरे हिसाब से इंडियन डाइट में होता ही है, तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट फिर भी तुम एक बार देख लेना। एंड विटामिन डी वगैरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं भाई अपनी डाइट में पूरे रखो। ये बेस्ट टिप है तुम्हारी डाइट के लिए। हेयर्स जो तुम्हारी सही रखने वाली है, स्लीप, स्ट्रेस, एंड चौथी चीज़ मैंने जो तुम्हें मेन सॉल्यूशन बताया है, डर्मा रोलिंग प्लस माइनॉक्सिडिल, दैट इज़ इट। ये तुम्हें फॉलो करना है। एंड अगर बहुत आगे तक बात पहुंच चुकी है तो क्या करना है, डॉक्टर के पास चले जाना है, दैट इज़ इट। ये है आपकी ज़िंदगी। एंड और आगे तक पहुंच चुकी है तो भाई ट्रांसप्लांट में भी, वो भी डॉक्टर के पास जाके पता लगेगा। तो मैंने आपके लिए पूरा सम अप कर दिया है आपको क्या करना है। तो ये थी वीडियो। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग।